नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। रायसेन जिले की सिलवानी के पत्रकारों ने एसडीओपी को सौंपा ज्ञापन। पत्रकार के खिलाफ शिकायती आवेदनों की निष्पक्ष जांच और अन्य कार्रवाइयों पर रोक लगाने बाबत ज्ञापन में कहा कि श्रीमान जी विगत दिनों रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा से विधायक सुरेंद्र पटवा के कर्ज और लेन देन की एक सूची सोशल मीडिया पर चल रही थी, जिसको बाड़ी के विनोद साहू दैनिक सर्च स्टोरी अखबार के संवाददाता ने फेसबुक पर डाली। अन्य लोगों की पोस्ट देखकर इसके बाद सुल्तानपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष हेमराज मीना ने विनोद साहू को फोन लगाकर उक्त पोस्ट पर आपत्ति जताई तो विनोद साहू ने उक्त पोस्ट डिलीट कर दी। चूंकि विधायक सुरेंद्र पटवा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार, घोटाले और अतिक्रमण के कर्ज की खबरें दैनिक सर्च स्टोरी अखबार की जिला ब्यूरो हीरेंद्र कुशवाहा छाप रहे थे, तो भोजपुर विधायक के कहने पर उनके लोगों ने बाड़ी पुलिस थाने में दबावपूर्वक विनोद साहू पर मुकदमा दर्ज कराया और उमरावगंज, सतलापुर, मंडीदीप, सुल्तानपुर और ओबेदुल्लागंज थानों में विनोद साहू और हीरेंद्र कुशवाहा के नाम की शिकायत की और एफआईआर के लिए विधायक सुरेंद्र पटावा के लोग दबाव बना रहे हैं। बात यही खत्म नहीं होती। बाड़ी नगर परिषद द्वारा बाड़ी नगर परिषद से हमारे पत्रकार साथी विनोद साहू को मकान तोड़ने का नोटिस जारी किया गया। प्रताड़ित करने के उद्देश्य से नोटिस में लिखी बातें सही है तो वही सारी बातें खुद नगर परिषद अध्यक्ष के मकान पर भी लागू होती है। ये बहुत गंभीर मसला है। इस समय देश के अंदर पत्रकारों के साथ काफ़ी गंभीर घटनाएं हो रही हैं और देश के अंदर लोकतंत्र को ख़त्म करने की पूरी तैयारी है। उसी तारतम्य में आप सोचिए कि जो आदमी नीमच से आके यहाँ से चुनाव लड़ता है और वो यहाँ के पत्रकारों को सीधी दादागिरी बताता है, तो ऐसे लोगों को अगर चाहें पत्रकार लोग अगर चाहें तो ईडी और आईडी कौन सी संस्थाएं सबसे ऐसों की जांच करा दी जाए तो पूरी कलई खुल जाएगी कि अभी तक इनके पास कितनी धन संपदा है। क्योंकि मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मैंने कहा था केंद्रीय गृह मंत्री को ज्ञापन जाना चाहिए, क्योंकि इस समय अमित शाह जी पूरे मध्य प्रदेश की देखरेख कर रहे हैं और उनके अंडर में है और वो उनको सारी चीज़ें उनके नॉलेज में हैं, इसीलिए शायद 90 सीटें तितर बितर की जा रही हैं, ये ऐसी चर्चा है। और उसी तारतम्य में पूरी विधानसभा के जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, बहुत सारे लोगों के टिकट इसलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और उस भ्रष्टाचार को लेकर ही जब भ्रष्टाचार की बात लिखी तो पटवा जी की जड़ें हिल गई। और हकीकत ये है कि पटवा जी के पास यहाँ से लेके नीमच तक जहाँ भी ट्रैक्टर की बड़ी बड़ी एजेंसियाँ हैं शहरों के अंदर, वो सब आदरणीय पटवा जी की हैं, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। इसीलिए पत्रकारों से आज मेरी रायसेन के पत्रकारों से बात हुई है और भोपाल की, क्योंकि ऐसे लोगों को उनकी ज़मीन दिखा देना चाहिए कि आप जहां से आए वहां पहुंचे। श्रीमान जी, आज के संबंध में पत्रकार ज्ञापन दे रहे हैं। आज का विषय बड़ा गंभीर है। हमारे रायसेन के बाड़ी के पत्रकार साथी विनोद साहू और रायसेन के सर्च स्टोरी के ब्यूरो चीफ हीरेंद्र कुशवाहा जी के खिलाफ जो अभद्रतापूर्ण एफआईआर दर्ज कराई जा रही किसी भी शासन सत्ता के खिलाफ, अगर उन्होंने कोई खबर चलाई है तो उनके पास उस खबर की कोई वजह होगी, लेकिन पत्रकार से दोषपूर्वक कार्रवाई कराने की ये राजनीतिक वालों की पुरानी आदतें हैं और ये अपने सत्ता के बल में चूर होकर पत्रकारों की आवाज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके का जो घृतकारी जो राजनीति आज की देखने को जो मिल रही है, इस राजनीति की निंदा करना चाहिए और इस तरीके की एफआईआर जो पत्रकारों के खिलाफ की जा रही है ये बहुत निंदनीय कार्य है। और आज इस सारे मसले को लेकर हम सिलवानी के पत्रकार साथी श्रमजीवी पत्रकार समझो आज एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं पत्रिका के संवाददाता राधेश्याम साहू से। राधेश्याम साहू जी, आप बताएंगे ऐसा उन्होंने क्या छापा कि नेता लोग इतने भड़क गए और उनके खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं? जो भी घटना हीरेंद्र कुशवाहा जी और विनोद साहू के साथ घटी है, जिन पे एफआईआर हुई है, कोई पत्रकार बिगड़ तथ्य के खबर नहीं छापता। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में
तो वो भी तथ्य रखेगा प्रिंट मीडिया में। उसके बाद उनके पास कुछ ना कुछ सबूत तो होंगे। जो उन्होंने इतनी बड़ी बात उसमें लिखी है कि जो भी बात है या लेन देन की बात है या जमीन की बात है, कुछ भी बात है, सम्मानीय विधायक पटवा जी के खिलाफ ने वो लिखा है, तो उसमें तथ्य होंगे और तथ्य की जानकारी हो उसके बाद ही FIR कटती तो हम लोगों को दिख नहीं होता। लेकिन आज पत्रकार साथियों इस तरह जुल्म ढा रही है सरकार, ये गलत है। पत्रकार अपनी आजाद लिखने के लिए आज़ाद है, वो बिगड़ तथ्य के बिगड़ सबूत के लिखता नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है उनके साथ, हमारे पत्रकार साथी सब SDM को मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन देंगे और उनके साथ खड़े हुए हैं। आज समस्त पत्रकार किस संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं? आज समस्त पत्रकार बाड़ी और रायसेन के पत्रकार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, जो कि आए दिन देखा जा रहा है। पत्रकारों द्वारा खबर प्रकाशित करने के बाद प्रशासन जगता है और उसके बाद पत्रकारों के खिलाफ कहीं न कहीं अपराध दर्ज करने में चूकता नहीं है। जहाँ एक और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं या अन्य अपराध करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती, सोशल मीडिया पे कहीं भी डाल देते नहीं होती। लेकिन एक तरफ तो शासन प्रशासन कहता है पत्रकारों के हम चौथा स्तंभ हैं, लेकिन चौथे स्तंभ पर बिना जांच बिना उसकी कैसे अपराध दर्ज हो जाता है, ये सब गलत है। इसकी हम लोग मांग करते हैं कि ऐसी कार्रवाइयाँ आगे ना हो।